नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम कारगिल के वीर के विषय में जानेंगे। कारगिल का वीर, कारगिल का जब युद्ध हुआ था तो उसमें वीरता का परिचय किसने दिया था? योगदान तो अनेक शहीदों ने दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? यह पाठ हमें उन अमर वीर शहीदों की याद दिलाएगा जिन्होंने कारगिल में अपने प्राण गंवाकर शत्रु सेना पर विजय प्राप्त की थी, जीत हासिल की थी। भारत के इतिहास में 26 जुलाई 1999 का दिन भला कौन भूल सकता है, जब ऑपरेशन विजय में सफलता प्राप्त करके भारतीय सेना ने जीत के झंडे गाड़े थे। यह दिन प्रतिवर्ष कारगिल दिवस के नाम से जाना जाता है। 1999 के आरंभिक महीनों में, आरंभिक का अर्थ क्या होता है बेटा? आरंभिक होते शुरू के महीनों में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भारत की चौकियों पर हमला कर दिया था। जो अपने भारत की चौकियां थीं उन पर हमला कर दिया था। विडंबना तो यह थी कि तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उस समय भारत से शांति समझौते की बात कर रहे थे। उस समय विडंबना का अर्थ होता है बेटा मजाक। विडंबना मजाक। तो यह थी कि तत्कालीन का अर्थ है उस समय कौन? पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उस समय भारत से शांति समझौते की बात कर रहे थे और वहाँ युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ तो शांति का समझौते की बात कर रहा है और दूसरी तरफ आक्रमण कर रहा है, हमले करवा रहा है। तो उधर दूसरी तरफ दुश्मन सेना घुसपैठ कर रही थी। भारतीय सेना को यह समझने में अधिक समय नहीं लगा कि यह योजनाबद्ध तरीके से किया गया हमला है। योजनाबद्ध का अर्थ है नियोजित बेटा, वेल प्लान के अनुसार कार्य किया गया है। पहले से ही उनकी प्लानिंग थी कि इधर हम भारतीय सैनिकों को, इनके मंत्री को मैं बातों में उलझा के रखूँगा। शांति का प्रस्ताव, ये लोग ये सोचेंगे कि शांति चाहते हैं, और उधर वो क्या कर रहे थे? दंगे करवा रहा था, घुसपैठ कर रही थी वो सेना पाकिस्तान वाले। तो भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन विजय आरंभ कर दिया। इसमें 30,000 भारतीय सैनिक शामिल थे। कितने सैनिक शामिल थे बेटा? 30,000 लगभग अनुमानित है। थल सेना के अतिरिक्त नौसेना और वायुसेना ने भी इसमें भरपूर सहयोग दिया। सहयोग का अर्थ होता है बेटा साथ दिया। हमारी 3 सेनाएं होती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं जल सेना, ठीक है, थल सेना और वायुसेना। थल सेना होती है जो हमारे ज़मीन पर जो लड़ाई होती है उसमें काम करते हैं ये सैनिक। नौसेना जो नेवी वाले होते हैं, जहाज़ समुद्र वगैरह में, इनमें जब लड़ाई होती है तो ये सेना उसमें काम करती है। वायुसेना हवाई हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ के ऊपर ऊपरी युद्ध होता है, ठीक है, तो उसको वायुसेना हैंडल करती है। तो तीनों सेनाओं ने अपना अपना योगदान भरपूर दिया। सहयोग का अर्थ होता है बेटा साथ देना। वायु सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर आरंभ किया। नौसेना ने कराची तक पहुंचने वाले समुद्री मार्ग में जो जहाजी बेड़े को अरब सागर में ला खड़ा कर दिया। कि नौसेना का काम क्या है बेटा? जहाज में जो लड़ाई करते हैं, जहाज का सामान इधर उधर, ठीक है। तो नौसेना ने कराची तक पहुंचने वाली समुद्री मार्ग में जहाजी बेड़े को अरब सागर में ला खड़ा कर दिया कि भाई इधर का रास्ता हम देख लेंगे। भारतीय वीर सैनिकों ने अपने भरपूर साहस का प्रदर्शन किया। भरपूर साहस का अर्थ होता है पूरे साहस हिम्मत के साथ उन्होंने
प्रदर्शन का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर क्या दिया है, सबूत या प्रमाण जिसको कहते हैं हम। कई सैनिक शहीद भी हुए, परंतु जोशीले योद्धाओं के कदम पीछे नहीं हटे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगर हमारे सैनिक, हमारे साथी शहीद हो गए तो हम टूट कर बैठ जाएं, ऐसा नहीं था। उन्होंने पूरे जोश के साथ उन योद्धाओं से युद्ध किया। यह लड़ाई 2 माह से अधिक चली, 2 महीनों से अधिक चली। भारतीय थल सेना व वायु सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC जिसको बोलते हैं, पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। आक्रमणकारी क्या होते हैं बेटा, जो हमलावर होते हैं, जो दूसरे देश के अपने पाकिस्तान से आ रहे थे आक्रमणकारी, आक्रमण करने के लिए हमलावर हो, अटैकर जिसको बोलते हैं, अटैकर्स, ठीक है, वो खदेड़ दिया, वहाँ से मार भगाया। अंत में 26 जुलाई को अंतिम चोटी पर विजय पाकर भारत को गौरवान्वित किया। चोटी का अर्थ है, यहाँ पर चोटी का अर्थ होता है बेटा, जैसे शिखर बोलते हैं जिसको, ठीक है, ऊंचा पिक, ठीक है। 26 जुलाई को अंतिम चोटी पर विजय पाकर भारत को गौरवान्वित किया। गौरवान्वित करना, गर्व करना, जीत हासिल करना, अगर लोग उस पर गर्व करें। हमने विजय तो अवश्य पाई, जीत तो अवश्य पाई, मगर भारत के 527 से अधिक वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को प्राप्त होना, देश के लिए मरना। वीर गति का अर्थ होता है बेटा देश के लिए मरना। और 13,000 से अधिक घायल हो गए थे। ये तो लगभग अनुमानित बता रहे, इससे ज़्यादा हुए थे बेटा उस समय। इन वीरों ने बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा को निभाया। वीरों ने उस बलिदान के सर्वोच्च परंपरा क्या होती है बेटा, सर्वोच्च, सबसे ऊपर परंपरा, रिवाज जिसको बोलते हैं, को निभाया। उन शहीदों को पूरे उनसे सम्मान के साथ, उनको जो शहीद हो गए थे उनको पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया उन लोगों का, जिसकी शपथ तिरंगे के सामने हर सिपाही लेकर स्वयं पर गर्व करता है। उन्होंने अपना पूरा फर्ज निभाया। शपथ का अर्थ क्या होता है, प्रतिज्ञा, लेकिन तिरंगे के सामने हर सिपाही स्वयं पर गर्व करता है। भारतीय सेना के जूनियर अफसर योगेंद्र सिंह यादव को कारगिल युद्ध के दौरान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना में थे ये जूनियर अफसर योगेंद्र सिंह, इनको कारगिल युद्ध के दौरान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। योगेंद्र सिंह यादव को मात्र 19 वर्ष की आयु में यह सम्मान मिला। 19 वर्ष के थे उस समय। उन्होंने जब कारगिल का युद्ध हुआ था उस समय इसकी आयु ओनली 19 वर्ष थी और परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर 3 बम्पर पर कब्जा करने के लिए योगेंद्र सिंह अपने साथियों के साथ जूझ रहे थे। अपने साथियों के साथ उस समय लड़ाई में जूझ रहे थे। ये बंकर 1000 फुट ऊंची चट्टान के शीर्ष पर थी। जो ऊंचाई बताई है 1000 फुट की ऊंची चट्टान थी, उसके ऊपर थे। यादव ने बहादुरी से चट्टान पर चढ़कर रस्सियों को लगाया और उनके रस्सियों के साथ चलकर उन चट्टानों पर हमलावरों पर हमला किया। उन्होंने आधे रास्ते पर ही दुश्मन बंकरों ने मशीन गन और रॉकेट फायर खोल दिए। जो आधे रास्ते पर पहुंचे थे वो लोग, और उन्होंने क्या किया, ऊपर से क्या अटैक करना शुरू कर दिया, गोली बारूद वो शुरू कर दिए
आधे रास्ते में दुश्मन बंकरों ने मशीन गन से और रॉकेट फायर खोल दिए। इससे 2 साथी शहीद हो गए, मगर यादव ने हिम्मत नहीं हारी। गोलियां लगने के बावजूद भी 60 फुट ऊपर चढ़ गए। कितने फुट ऊपर चढ़ गए? 60 फुट और ऊपर चढ़ गए। घायल अवस्था में, गोलियां तो योगेंद्र सिंह को भी लगी थी, पर लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने घायल अवस्था में भी बंकर में घुस गए और दुश्मन के 4 सैनिकों को मार गिराया। उसमें घुस गए बंकर में और 4 सैनिकों को मार गिराए। यह देखकर दुश्मन हैरान रह गई। भाई घायल है, फिर भी देखो इसके अंदर कितनी हिम्मत है। यह देखकर दुश्मन हैरान रह गए। यादव ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर दूसरे बंकर पर भी कब्जा कर लिया। बंकर जी होते हैं बेटा, चौकी वगैरह होती है ना जो हमलावर के, तो उन पर भी कब्जा कर लिया, उन लोगों को मार गिराया वहाँ। अंत में 4 और शत्रु सैनिकों को मारकर टाइगर हिल पर विजय पाई। 4 और शत्रु मतलब 4 बंकरों पर और 4 घायल अवस्था में भी और शत्रुओं को सैनिकों को मारकर टाइगर हिल पर क्या पाली उन्होंने? अंत में विजय पाली। ग्रेनेडियर यादव के लिए मरणों उपरांत परमवीर चक्र की घोषणा की गई। अगर मर गए तो उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। मगर यह खुशी की बात है कि उन्हें बचा लिया गया। हमें ऐसे वीरों पर गर्व है जो अपने लिए न जीकर देश के लिए जीते हैं। हमें ऐसे महान सपूतों पर गर्व है, महान वीरों पर गर्व है जो अपने लिए न जीकर देश के लिए जीते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें भी अपने देश के वीरों के बलिदान को ऐसे ही नहीं जाने देना। हमें हमेशा हिम्मत और साहस के साथ अपने देश की रक्षा करनी है। आज हम जो चैन की नींद सो रहे हैं, आराम से हर जगह हम चैन की सांस ले रहे हैं, तो वो सब इन शहीदों का ही योगदान है बेटा। आज हम घरों में सुरक्षित है तो सब इनका ही योगदान है। तो प्यारे बच्चों, हमें रोजाना अपना कार्य रोजाना करना चाहिए और पूरे हिम्मत और जोश के साथ, ठीक है। ये नीचे कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप इन्हें लिखें और याद करें और सुंदर लेख में लिखेंगे और याद करने का काम रोजाना करेंगे। जैसे यहाँ पर मेरे साथ एक बार पढ़ लेंगे। आरंभिक शुरू के इंग्लिश शब्द दिए, इन्हें भी याद करेंगे। योजनाबद्ध, नियोजित, सहयोग, साथ देना, प्रदर्शन, सबूत या प्रमाण, गौरवान्वित, गर्व करना, सर्वोच्च, सबसे ऊपर, आक्रमणकारियों, हमलावरों, विडंबना, मजाक, तत्कालीन, उस समय का, चोटी, शिखर, वीर गति, देश के लिए मरना, परंपरा, रिवाज, शपथ, प्रतिज्ञा। तो आप इन्हें पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।